रुपया शब्द संस्कृत शब्द रूप्य कम से बना है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। इसकी उत्पत्ति 1540 के आसपास भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी द्वारा जारी रुपया से हुई है। आज भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है। भारतीय रुपया प्रतीक 2010 से भारतीय रुपया का आधिकारिक मुद्रा प्रतीक है। इसे अपनाने से पहले रुपए के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्रतीक रु था। आइए आज के इस वीडियो में हम रुपए का इतिहास, सामान्य जानकारी और रोचक तथ्यों को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेर शाह सूरी ने भारत में व्यावहारिक मुद्रा के रूप में रुपया नामक चांदी का सिक्का जारी किया था। यह मुगल काल, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश भारत में भी जारी रहा। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने तांबे और सोने के सिक्के भी जारी किए थे। 1957 में भारत ने सिक्के की दशांश प्रणाली यानी मेट्रिक सिस्टम को अपनाया, जिसके तहत यह नियम लागू किया गया कि एक रुपए में 100 पैसे शामिल होंगे। पहले रुपए को 16 आने में बांटा गया था। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। अंग्रेजों की मंशा भारत की मुद्रा को पौंड में बदलने की थी, लेकिन रुपए की मजबूती के कारण यह संभव नहीं हो सका। आरबीआई ने पहली बार जनवरी 1938 में 5 रुपए की कागजी मुद्रा यानी पेपर करेंसी छापी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। उसी वर्ष के भीतर 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के कागजी मुद्रा जारी किए गए थे। 1946 में बेहिसाब धन पर अंकुश लगाने के लिए 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जब 1946 में बड़े नोटों को डिमोनेटाइज किया गया था, उसके बाद नोट का एक नया संस्करण 1954 में पेश किया गया था। हालांकि 1000 और 5000 के नोटों के साथ 10,000 के नोटों को 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा फिर से डिमोनेटाइज कर दिया गया था। 1953 में मुख्य रूप से नए भारतीय नोटों पर हिंदी का इस्तेमाल किया गया था। 1954 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रुपया का बहुवचन रुपए होगा। 1987 में एक बार फिर 500 रुपए का नया नोट पेश किया गया और सन 2000 में 1000 रुपए का नया नोट पेश किया गया। फिलहाल 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया है और 500 रुपए का नया नोट बाजार में आ गया है। 2000 रुपए का पहला नोट साल 2016 में पेश किया गया था, जिसमें कुछ महानुभाव ने कहा था कि 2000 के नोट में चिप लगी होगी। आजादी के बाद 1948 तक भारतीय मुद्रा नोट और सिक्के पाकिस्तान सरकार नाम के साथ पाकिस्तान के नए राज्य में कानूनी निविदा के रूप में उपयोग किए जाते थे। 1980 में नए नोट जारी किए गए, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति और भारतीय कला के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की सैटेलाइट का चित्र था। 1 रुपए के नोट पर तेल का कुएं का चित्र था और 5 रुपए के नोट पर कृषि यंत्र का चित्र था। अक्टूबर 1987 में बढ़ती अर्थव्यवस्था और घटती क्रय शक्ति के कारण 500 रुपए का नोट जारी किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में सिक्के तांबे के बने होते थे। उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम और 1988 से 10, 25 और 50 पैसे के सिक्के स्टेनलेस स्टील से बनने शुरू हुए। 1992 में 1 रुपए और 5 रुपए के स्टेनलेस स्टील के सिक्के जारी किए गए थे। भारतीय नोट पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर तब ली गई थी जब गांधी जी बर्मा और भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सचिव फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस से मिलने कोलकाता के वायसराय हाउस गए थे। नोटों पर यह तस्वीर 1996 में दिखने लगी थी। इससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ छापा जाता था। नोटों पर सीरियल नंबर छपे होते हैं ताकि आरबीआई को पता चल सके कि इस समय बाजार में कितनी मुद्राएं हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट के क्रमांक में I, J, O, X, Y, Z अक्षर नहीं मिलेंगे। एक समय था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्के आयात करता था। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए थी, तो ब्लेड बनाने वाले व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाते थे। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाली धातु को ही बदल दिया था। भारत के अलावा रुपया इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की मुद्रा भी है। स्क्रीन में इस समय जो आप चिन्ह देख रहे हैं,
यह भारत की आधिकारिक मुद्रा के लिए मुद्रा प्रतीक है। रुपए के प्रतीक की अवधारणा और डिजाइन भारतीय डिजाइनर उदय कुमार ने किया है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।